रेडी फॉर डिक्टेशन स्टार्ट। बिहार की महागठबंधन सरकार में हिंदुस्तान अवामी मोर्चा हम के कोटे से मंत्री संतोष कुमार सुमन के इस्तीफे का सरकार की सेहत पर भले असर न पड़े, मगर इसने सत्तारूढ़ गठजोड़ की मजबूती को लेकर सवाल तो पैदा कर ही दिए हैं। तब तो और बिहार में महागठबंधन के मुखिया नीतीश कुमार के न्योते पर आगामी 23 तारीख को पटना में विरोधी दलों के कई बड़े नेता जुट रहे हैं। इस महामिलन का एजेंडा स्पष्ट है। ये विपक्षी नेता केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए के खिलाफ अगले आम चुनाव में एक मजबूत महागठजोड़ खड़ा करना चाहते हैं, मगर उनके भीतर के अंतर विरोधी कितने जटिल हैं। संतोष कुमार सुमन का इस्तीफा इसकी एक बानगी है। हालांकि संतोष ने इसका कारण जदयू में हम के विलय का प्रस्ताव बताया है, पर जिस तरह वह नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं उसके निहितार्थ आसानी से समझे जा सकते हैं। अभी चंद रोज पहले ही सुमन के पिता और हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी और तभी से कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। ऐसे में इस्तीफे का यह ऐलान अप्रत्याशित नहीं है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड बिहार विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी है और यह अवश्य चाहेगी कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों की बंटवारे के लिए जब वह सहयोगी दलों के साथ बातचीत की मेज पर बैठे तब उसका दावा कहीं से कमजोर न पड़े। शायद इसीलिए उसने हमको विलय का प्रस्ताव दिया हो, ताकि साथी दलों तक यह संदेश पहुँचे कि जदयू का आकर्षण मंद नहीं पड़ा है। जदयू को पिछले आम चुनाव में महज 3 पार्टियों के बीच सीटों की साझेदारी करनी पड़ी थी। भाजपा और उसके खाते में 17 सीटें आई थीं, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटें हासिल हुई थी। दिलचस्प यह है कि जदयू ने तब 16 सीटें जीत ली थी। अब उसके लिए केंद्र से लेकर सूबे तक की राजनीति बदल चुकी है। मुश्किल यह है कि महागठबंधन में उसे राजद, कांग्रेस, वाम मोर्चा के साथ न सिर्फ बेहतर तालमेल बिठाना है, बल्कि अपनी सीटों को भी बचाना है। ऐसे में पिछली बार महागठबंधन के तहत 3 लोकसभा सीटों पर लड़ने वाली हम पार्टी के विलय कराने की मंशा समझी जा सकती है। जाहिर है जीतन राम मांझी भी इसे बखूबी समझ रहे हैं। भारतीय राजनीति की यह अपेक्षाकृत नई परिघटना अब ठोस हो चली है कि जातिगत पहचान वाली छोटी छोटी पार्टियां खुलकर अपनी अहमियत का दावा कर रही है और बड़ी पार्टियों के लिए उन्हें दरगुजर करना आसान नहीं रह गया है। यह स्थिति सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश में नहीं है, तमाम छोटे बड़े राज्यों में दिख रही है। जीतन राम मांझी जानते हैं कि राज्य में
एनडीए से जदयू के बाहर आने के बाद उस गठबंधन में भी सीटों का विकल्प उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि लोजपा बिखर चुकी है और किसी अन्य पार्टी में भाजपा पर दबाव बनाने की शक्ति नहीं है। इसलिए इस्तीफे के ऐसे दाव या आलोचनाओं के जरिए संकेत देने के खेल अब राज्य दर राज्य खेले जाएंगे। जैसे जैसे आम चुनाव करीब आता जाएगा, सौदेबाजी की सियासत तेज ही होगी, मगर इस वक्त नीतीश कुमार और जदयू के लिए चुनौती बड़ी है। उन्हें न सिर्फ राज्य में सबको जोड़े रखना है, बल्कि अपनी केंद्रीय प्रासंगिकता भी साबित करनी है, क्योंकि बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र से ही भावी महागठबंधन अपनी उम्मीदें बांध रहा है।